अरे टाइम हो गया। सुन यार, प्रिया एथिराज कॉलेज में पढ़ती है। ब्रेक के समय बगल वाले कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है। नहीं नहीं, मैं वो डाउनलोड कर चुकी हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल और excuse कॉल me? ट्यून। यस। सुपर, थैंक यू। हेलो, डिलीट कर दो। नहीं करूँगा। डिलीट कर दो। सॉरी। ए, समथिंग रॉन्ग। 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। व्हाट इज दिस? बैठिए, बैठिए ना। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हो और मुझ जैसा बेवकूफ लड़का फोटो ले ले तो गुस्सा वाजिब है और आना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपकी फोटो के लिए पता है, मेरे लिए कई जगह लड़कियां दिखी गई हैं। मेरी माँ ने भी मुझे 50 लड़कियों की फोटो दिखाई है, पर मुझे कोई पसंद नहीं आई। पर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है। माँ को दिखाकर डिलीट कर दूंगा। सॉरी, यू कैरी ऑन, बाय। ये भी जाल में फंस गई। क्या बात है कार्तिक। ये तुम लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है? राजा, तुम लोगों ने बहुत खर्च करवाया यार। वो तेजू आएगी ये कंफर्म है। सुन यार, अमीर घरों की लड़कियां अपने दांत साफ करना भले भूल सकती है, लेकिन फ्रेंड के साथ क्लब जाना किसी तूफान में भी नहीं भूल सकती। तूने लड़कियों का इंतजाम किया था क्या? हुआ? डांसर्स हैं, 4 आइटम है, बस आने वाली होंगी। वो देखो ऑटो में आ गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। बाप रे। टाइम हो गया जानकी, जल्दी जाके ग्राहक से रोकड़ा कैश ले ले। अबे ये किसको लेके आया? यहीं पे तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या बे, यही है तेरी रिच गर्ल्स? नहीं यार, थोड़ा लोचा हो गया। इधर आ। अरे देखा क्या कहा था तुझसे? यार रिच गर्ल्स लाया हूँ, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से। हमारे हिसाब से तू हमें क्या समझता है रे? हाँ, चल निकल इधर से, चल फुट इधर से। अरे हम इसे कैसे अंदर ले सुन जाएंगे? यार, अंदर वैसी रोशनी कम होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चल ना। ए छोड़, चल जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी, आपकी टी शर्ट जरा लूज है। मुझे पता है। आप बता सकती हैं ऐसा क्यों? छी। Oh my God, what's happening? हे, क्या हुआ तुझे? किसने मारा तुझे? बोलना, किसने मारा? सुनाई नहीं देता क्या? किसने मारा तुझे? बोल। ए बिडू, वो देख, उसने मारा। तू यहीं रुक। मेरे दोस्त को मारा? हाँ? चल। इसने तुझे क्यों मारा? शराब पी रहा था, लाइट ऑफ हुआ तो देख नहीं पाया मैं। बाजू में लड़की बैठी थी, उस पे मेरा हाथ लग गया। बाद में मैंने उसे सॉरी भी बोला था। छोड़ना यार, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो तू उसे छोड़ देगा क्या? जान से मार दूंगा। मैं भी तेरी तरह कोई गर्लफ्रेंड लाता और उसे कोई छेड़ता तो मैं उसे जान से मार देता। और क्लब में नहीं, मंदिर में भी कोई उसे छेड़ेगा तो मैं वहाँ भी जान से मार दूंगा। एक हाथ में शराब और दूसरे में सिगरेट। ए, चुप करना। ए सुनो, ऐसी जगह पे आओगी तो ऐसी हरकतें होंगी, और ऐसी हरकतें बुरी लगती हैं तो यहाँ पर आना भी मत। मारने वालों को भी तकलीफ होती है और मार खाने वालों को भी तकलीफ। बच गया इस बार। चल चलते हैं। चल चल, तो देखा कर। सॉरी यार। क्यों? हम आए थे किस काम के लिए और क्या हो गया, माफ कर दो यार। ए, क्या यार तू भी? तुम तीनों में से कोई भी नहीं समझता। तुम लोग मुझे बहुत प्यारे हो। मेरे पास पैसा भी है और ऐशो आराम भी, पर मुझे ऐसी लाइफस्टाइल पसंद है यार। मुझे ये चाय वाला, ऑटो वाला, वो कांस्टेबल, तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूँ यार। अच्छा ये बता, तू इतनी गहरी सोच में क्यों डूबा है? नहीं, तेरी बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब। है पागल, ये क्लब नहीं है तो क्या हुआ?
अपना क्लब है ना। खेल कूद से तो फुर्सत है नहीं, नई ड्रेस नहीं देंगे तो इंटरव्यू नहीं जाऊंगा। पैसे बर्बाद करो, देखती हूँ आज क्या गुल खिलाता है। बाप और उसे बेटा बकने दो, तुम दोनों निकलो। एक ही जैसे हैं। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तुम्हारी माँ का बड़बड़ कब बंद होगा? जब वो सो जाएंगी। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब बंद होगा। सही कह रहे हो पापा। आज भी तुम्हारे इंटरव्यू में लड़की रहेगी। उसे भी देखकर शेरो शायरी मत सुनाना, अपने अंदर ही रखना। आने के बाद चिट्ठी में लेकर मुझे देना, बाद में मैं तुम्हारी माँ को सुनाऊंगा। पापा मैं सोच लूंगा कि इंडिया में ताजमहल तो है फिर ही तुम नहीं। जरूर कामयाब होगे। अरे यार, ये तो वही है। लेकिन इंटरव्यू। अगर नई ड्रेस नहीं देंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हाय, पहचाना मुझे? डिलीट किया कि नहीं? अभी तक माँ को दिखाई नहीं है। क्यों? छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर मैंने माँ को बता दिया और मेरी माँ ने तुम्हें पसंद कर लिया और वो जिद करने लगी तुमसे मिलने की और तुम्हें अपनी बहू बनाने की, तो फिर मैं क्या करूंगा? बस यही सोचकर उन्हें नहीं दिखाया। वैसे तुम शादी कर लोगे क्या? लड़कियों से ऐसा मजाक करके चप्पल खाना है क्या? प्रिया, प्रिया। सुनो महाशय, मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। मेरा नाम कार्तिक है। तुम कार्तिक हो या गुंडा स्वामी, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक और नया प्रॉब्लम मत जोड़ो, ओके? जानता हूँ प्रिया, तुम किसी अच्छे आदमी से प्यार करके उसी से शादी करना चाहती हो, यही तुम्हारा सपना है और तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिल नहीं रहा है और तुम्हारी माँ किसी लड़के को देखकर तुम्हारी शादी कराना चाहती है। तुम सोच रही हो कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ, है ना? नो वे, तुम कितने चालाक हो ये तो बातों से ही पता चलता है। मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगी, प्लीज मुझे टॉर्चर मत करो। ये क्या प्रॉब्लम लगा रखा है? ये प्रॉब्लम भी कोई प्रॉब्लम है क्या? जरा रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। तुम अपनी मम्मी से कह दो कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया। वो बहुत खुश हो जाएंगी। फिर बोलना, माँ एक ही रुकावट है, लड़का 1 साल तक शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लगती है वो शादी कर लेगा। 1 ईयर फ्री। तुम्हारा ये आइडिया अगर मैं घर जाके ट्राई करूं तो क्या मम्मी मान जाएगी? वो पागल है क्या? अगर मैं अपनी माँ से कह भी दूं कि मेरा प्यार मुझे मिल गया है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि मुझे उससे मिलना है तो मैं किसे ले जाऊंगी? इफ यू डोंट माइंड, कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? आर यू सीरियस? अरे हाँ बाबा, तुम अपनी मम्मी से एक बार कह के तो देखो। अगर उन्होंने कहा कि बुला लो तो मैं आ जाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। जो बात मैंने तुमसे कही वही बात मैं उनसे भी कहूंगा। तो अब तुम्हारे पास पूरे 1 साल का वक्त है, मुझे पूरा विश्वास है तब तक तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब तुम अपनी मम्मी से कहना कि मम्मी, वो लड़का तो मैंने सिर्फ तुमसे टाइम लेने के लिए कहा था, पर आज मैं इस लड़के से सचमुच प्यार करती हूँ। थैंक गॉड। आइडिया मेरा था और तुम भगवान को थैंक्स कह रही हो। थैंक्स कार्तिक कहो। हे कार्तिक, तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। टचवुड, मैं मम्मी से यही कहूंगी। थैंक यू सो मच कार्तिक। बाय। अपना नंबर दिए बगैर जा रही है। कार्तिक, हाँ क्या है? चलो प्यार के बारे में तो तुमने समझा दिया, लेकिन अपने प्यार से पहली बार कहाँ मिली पूछा तो क्या बताऊंगी? 1 मिनट। हाँ बैठो। किस लिए? अरे बैठो ना। मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती। क्यों? बाइक पे बैठी तो कोई पहचान वाला देख लेगा तो। ना बाबा ना। ये बात है। कार्तिक, हम जा कहाँ रहे हैं? रुको बताता हूँ। भैया लेफ्ट में रोकना। हाँ यहाँ यहाँ। क्या कर रहे हो कार्तिक? रुको बताता हूँ ना। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुको ना। प्रिया, हाँ? मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अर्जेंट है, आ रहा हूँ। इन्फोसिस बिल्डिंग के बाहर पिंक कलर की स्कर्ट पहने एक लड़की खड़ी है। वो ह्यूमन बॉम्ब है। कौन बोल रहे हैं? वो छोड़िए, आप अपना काम कीजिए। हिलना नहीं, यही है, हिलना नहीं। नीचे रखो बैग। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम देख लेंगे। चलो, बैग ले जाओ तो उसको। नहीं है, मिली चुपचाप थी। खड़े रहो। चलो, तो जल्दी से बुलाओ। जल्दी करो। हिलना नहीं, हिलना नहीं, सब एक बात तो सुनिए। कुत्ते को लाओ। हिलना नहीं। कार्तिक!
मेरे को उसे नजदीक मत जाना। हटिए हटिए प्लीज। ह्यूमन बॉम्ब है वो। हटिए आप। आप देखिए चले पीछे क्यों आ रहा है? प्रिया बाइक में बैठूंगी तो पहचान वाले देख लेंगे। अब तू देख। कहाँ है सर? कहाँ है बॉम्ब? यहाँ है? यहाँ है या फिर यहाँ है? बताइए कहाँ है? कहाँ है बॉम्ब सर? यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक नॉर्मल पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग। जाइए जाइए जाइए। पुलिस वालों को और कुछ काम है ही नहीं। लो प्रिया। प्रिया क्या हुआ प्रिया? पता नहीं अचानक क्या हो गया, मैं खुद नहीं जानती। 1 मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगर तुम वक्त पर ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता कार्तिक। घबराओ मत, ये सब मैंने किया था। तुम ये बात अपनी मम्मी से कह देना। तुम उनसे ये कह देना कि तो तुम एक जगह पर रुकी थी और पुलिस वालों ने तुम्हें घेर लिया। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें लगा जाने क्या होगा। अचानक एक लड़के ने आकर तुम्हें बचा लिया और वही है तुम्हारे सपनों का राजकुमार। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएंगी। चलता हूँ प्रिया। ये क्या कर रहा है रे? अरे मान गई यार, मेरी बात मान गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा था। तू देख लेना, मेरी जिंदगी में वो सेट हो जाएगी। संभल जा, कहीं ओवर ना हो जाए। देख वो सामने भी खड़ी है। ऑटो। ज्योति, ए, ऑटो रोक। मुझे लड़की जात से नफरत है। कहाँ जाना है मैडम? शिवाजी नगर। दुनिया में औरत ना होती तो कितना अच्छा होता। अरे क्या हुआ यार? अरे जरा सामने देखना, ट्रैफिक पुलिस है। स्टेपनी पर बिठा कर ले जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 की पत्ती देनी पड़ेगी या फिर लाइसेंस देना पड़ेगा। इसलिए तू जरा मैं बात करता हूँ। मैडम आप जरा एडजस्ट कर सकती हैं? हाँ मैंने बात कर लिया, पीछे बैठ जाओ। हाँ जाओ। अरे जाना यार। सुन, हाँ? सिग्नल के उस पार मिलता हूँ। वहाँ तक पैदल ही जा अरे रहा हूँ। बैठना मुझे यार। लड़कियों के पास बैठना अच्छा नहीं लगता। हेलो, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? समझते क्या हो अपने आप को? मैंने ओके कह दिया था ना, फिर बैठते क्यों नहीं? पैदल जाने की क्या जरूरत है? क्या यार, ये क्यों मुझे टॉर्चर कर रही है? तू जानते ना कि मुझे लड़कियों से कितनी नफरत है। उसके बाद भी ये मेरे पास बैठो कह रही है। अपनी भाषा में इसे समझाओ। अरे शांत हो जाना यार। मैडम इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये ऐसा नहीं। Shut up! हाँ? तुम अपने दोस्त को ही ले जाओ। ए मैडम 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 ए हाँ? मैंने इतनी मेहनत करके इसको ऑटो में बिठाया, तुम दोनों की सेटिंग भिड़ाने में लगा था और इतने में तुम्हारे पता नहीं क्या सीन निकल आए। तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? अबे यार, तू नहीं समझेगा। तुम लोगों ने कहा था कि इस लड़की को लड़कों से नफरत है और इसलिए मैंने भी इसके साथ वही गेम खेला। मुझे लड़कियों से नफरत है। ये सिर्फ एक गेम है यार। ओ वो कहते हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। चल हाँ चल एक काम कर, हाँ? तू पीछे बैठ, मैं ऑटो चलाता हूँ। ये क्या साइकिल के जैसे हाँ? चला रहे हो? गियर बदलो, थोड़ी तेज चलाओ। हे, कहीं वो सेठ ही तो हम लोगों को फॉलो नहीं कर रहा है? क्या बात कर रहा है? सेठ हमें फॉलो क्यों करेगा यार? सेठ की गाड़ी तो नहीं लगती। हाँ? सुन दोस्त, सुबह उस गाड़ी से भिड़ा था ना, लगता है वही फॉलो कर रहा है। तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि भाई फॉलो कर रहा है? इतने सालों का तजुर्बा है मेरा, पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वही हमें फॉलो कर रहा है। अभी आप क्या करें? मैं एक्सीलेटर कम करके राइट में मोड़ो। चलो तेज चलाओ दोस्त। यू टर्न लो, यू टर्न। ए देख देख देख, आगे झाड़ और खंबा है, देख के चला यार। अरे क्या कर रहा है? मैं चीज कर रहा हूँ। अबे मरवाएगा क्या यार? संभाल के चला। अरे भिड़ेगा। मैं भी इस इलाके का हूँ। तो मैं क्या मलेशिया से आया हूँ? मेरे डायलॉग पे ध्यान मत दो, जरा उनकी हालत देखो। अबे कौन है? तेजू। अभी हाँ? अभी ये तेजू है यार। ए उठा इसको, चल जल्दी उठा। अरे कुमार, ये लड़की कोई रिलायंस है क्या? नहीं, BSNL है। रिलेशन कहना नहीं आता है तो अंग्रेजी की माँ बहन क्यों कर रहा है? अच्छा दोस्त, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हे, चुप कर, होश आ रहा है। ये क्या यार? कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? हैं?
मुझसे पूछा? बताओ ना, मुझसे पूछा क्या? तुम बेहोश थी, कैसे पूछ सकता था? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एक्सीडेंट की जगह कुछ देर और रहती तो अपने आप होश आ जाता। इस तरफ भी मरीज, उस तरफ भी मरीज, जहाँ देखो मरीज। अब सोचती हो तो मुझे शीशी क्या कर रही है? सुन यार, एक तो तूने इसकी मदद की और ये तुझ पे ही चिल्ला रही है। कहीं ये पागल तो नहीं है? चुप कर यार, ये रॉयल है। क्या रॉयल है? जरा उधर देख, गोविंदा की जैसी चड्डी पहनी हुई है उसने। फैशन है। हाँ, पैसे वाली लड़कियां कुछ भी पहने फैशन हो जाता है। ठीक है, तुम ऑटो को चेस क्यों कर रही थी? बस यूं ही चेस कर रही थी। कल तुम क्लब आए थे ना? हाँ मैं आया था, तुम नहीं आई थी क्या? हाँ? बड़ा नौटंकीबाज है यार। आई थी। अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम चेस क्यों कर रही थी? यूं ही। क्लब में तुम अच्छी ड्रेस में थे और काफी हाई फाई लग रहे थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें खाकी ड्रेस में ऑटो चलाते हुए देखा। ये क्या कॉन्ट्रास्ट है? वो क्या था और ये क्या है? आप गलत समझ रहे हैं, वो तो मैं ये दोनों मैं ही हूँ। मतलब? संडे को कभी कभार दोस्तों के साथ मूड बनाने के लिए चला जाता हूँ। एक हमारे पड़ोस में भी है, लोकल बार। हाँ बिल्कुल। कल ऐसे ही मूड हो गया कि चलो देखते हैं कि अमीरों की लाइफस्टाइल होती कैसी है, तो यूं ही चला गया। दोस्तों ने जिद किया था जी हाँ, इसलिए। जी हाँ। उसके लिए ऑटो का आरसी बुक गिरवी रख दिया था। क्या? ऑटो के आरसी बुक को गिरवी रख दिया? क्लब में आने के लिए। ये किस लिए दे रही हो? इसमें मेरा फोन नंबर है। अमीरी तरीके से पीने का कभी मूड हुआ तो मुझे फोन कर लेना। कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मूड बनाने के लिए तो आपने कार्ड दे दिया, चखने के लिए और फ्रेंड्स के लिए अलग कार्ड देंगे। चुप कर, जय यहाँ से। थैंक यू सो मच। तो हम चले? हाँ चलते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सॉरी। क्यों? कल मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पर मेरा मतलब वो नहीं था। पब में आने वाली हर लड़कियों को मैंने गलत समझ लिया था, बहुत कुछ कह दिया था मैंने। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुमने जो भी कहा वो सही था। यानी लड़के पिएंगे तो लड़कियों को भी पीना चाहिए, लड़कियों को तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। एक तरफ वो औरत है जो अपने पति को अपना भगवान मानती है और दूसरी तरफ वो औरत है जो शराब पीती है और अंग प्रदर्शन करती है। तू यहाँ क्या भाषण देने लगा? कंटिन्यू कंटिन्यू। औरतों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा बस चले तो उस क्या नाम है उसका? हाँ, आर्यन नाम था उसका। वो आर्यन साला तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को बर्बाद कर रहा है। झांसी की रानी को देखो, इंदिरा गांधी को देखो, मदर टेरेसा को देखो, शारदा देवी को देखो, वो भी तो औरतें ही थी। औरत लोग का आदर करना चाहिए। पता है तुम्हारे सामने इतना भाषण क्यों दिया? इसके पीछे एक वजह है। जब लड़की और दोस्त की बात आती है तो मैं अपने दोस्त को ही चुनता हूँ। मैंने क्लब में उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड को मारा था। चलता हूँ। चल। अब तू देखते जा, वो मुझे खुद फोन करेगी। तू अपने रिश्तेदारों तक का नाम नहीं जानता, फिर ये झांसी की रानी, ये मदर टेरेसा, ये सब कहाँ से सुना तूने? ये सब किसने सिखाया तुझे? अरे यार मैं इंटरव्यू में गया था ना, वहाँ उसने सिखा दिया। 3 पहले सही, अब चौथी नहीं। चल ना यार, चल बस कर। 5,000 के कपड़े मैंने दिलवाए थे। खाना खाने के लिए काम करना पड़ता है, वो ये नहीं जानता। इंटरव्यू में गया ही नहीं। आज के बाद मैं तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। 6 फुट का गधा हो गया है। इंटरव्यू में क्यों नहीं गया तू? अरे छोड़ो पापा, आज तो मैंने 3 इंटरव्यू अटेंड किए हैं। 3 इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा तू? क्या बात है, क्या बात है। मेरा बेटा 3 इंटरव्यू अटेंड करके आ रहा है। किसी एक में सेलेक्ट भी हुआ कि नहीं? उसमें से एक में तो हो ही जाऊंगा ये पापा। बहुत बड़ा राजा है ना सिलेक्ट होने के लिए। तेरी ये बातें मैं कब से सुनती आ रही हूँ। ये रिंगटोन मैंने तुझे बंद करने के लिए कहा था ना। ला फोन मेरे पास। मैंने कहा ला। कुछ प्रिया, कौन है ये प्रिया? कौन है ये प्रिया? बता कौन है? प्रियदर्शन। अरे बता देना, प्रियदर्शन को प्रिया नाम से सेव कर रखा है। क्या चाहिए तुझे? कौन है तू? बता ना कौन है? मैंने इसे इंटरव्यू के लिए भेजा था। हाँ, तेरी वजह से बर्बाद हुआ। दोबारा यहाँ फोन मत करना। फोन दो। मेरी बीवी को टेंशन दिया तो ठीक नहीं होगा। ये अपना फोन पकड़ और अंदर जाके बात कर। जी पापा। और उससे बोल देना दोबारा फोन नहीं करे। पापा थैंक्स। चलो जान बची। हंस चुकी क्या? अब बोलो फोन क्यों किया था? तुमने जैसे कहा था वैसे मैंने माँ से कह दिया। उन्होंने क्या कहा? वो तुमसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? वो मुझसे कब मिलना चाहती है? बताओ ना। हाफ एन आवर में आ सकती हूँ? हाफ एन आवर में आता हूँ ना। ओके बाय कार्तिक। हाय कार्तिक। आओ ना।
क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। वो क्या है कि तुम्हारे घर में मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए माँ का है। जरा रुको, बुलाती हूँ। मेरा कीमती ड्रेस खराब कर दिया। देता हूँ खींच के, बेवकूफ। देख क्या रहा है, दूं क्या? नाइस टॉक। आई नो। तुम वो माँ को बुलाने गई थी ना, क्या हुआ, वो आई नहीं? मम्मी घर पर नहीं है। क्या कहा? मैं अकेली हूँ। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कॉफी शॉप में तुमने मेरा फोटो निकाला, मैंने तुमसे उसे डिलीट करने के लिए कहा, पर तुमने नहीं किया। उसी तरह दूसरे दिन मुझे आइडिया दिया मेरी माँ से 1 साल की मोहलत लेने के लिए। अगर वो बात माँ को बताने के बाद वो तुमसे मिलना चाहेगी तो तुम आओगी या नहीं, यही आजमाना चाहती थी। और तुम टेस्ट में पास हो गए। तुम जुबान के वैसे पक्के हो। क्या प्रिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, अब तुम जाओ। क्या बात है? अब जाओ ना। क्या? ठीक है। फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर पे आया हूँ, चाय कॉफी के लिए नहीं पूछोगी क्या? वो कब पूछना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दरवाजा उस तरफ है। ओके, बाय। कार्तिक, मेरी इस तरह से मदद करने में तुम्हारा क्या फायदा है, बताओ ना। हम एक घर किराए पर लेते हैं, जब वो घर हमें पसंद आ जाता है तो उसे खरीद कर अपना बना लेते हैं। उसी तरह इस वक्त तुम्हारे लिए किराए का सपना है, और जब ये सपना हकीकत में बदल जाएगा तब दोनों मिलकर एक अलग दुनिया बसा लेंगे। मेरे लिए रत्ती भर प्यार जगह तो अपना हाथ बढ़ा लेना, मैं उसे थाम कर तुम्हें सदा के लिए अपना जीवन साथी बना लूंगा। कोई फिल्म देख कर आए हो क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है, वरना यहाँ जब कोई नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाती? हो सकता है तुम्हारी माँ मुझे रेस्टोरेंट में बुला ले, लेकिन घर पे बुलाने का मतलब कुछ तो जरूर होना चाहिए। डरो मत, प्यार का इजहार करने में तुम्हें डर लग रहा है ना, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रिया, जाओ। प्रिया, 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 सुनो तो। जाओ। ओह हाय, नमस्ते। वेलकम। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पैसे वालों की तरह एक दिन पीने की तमन्ना करने वाले इंसान को क्यों ना एक दिन ही सही ऐशो आराम के साथ जीने दिया जाए, ऐसा मुझे लगा। इसीलिए मैंने ये कमरा बुक किया, डिप्लोमेटिक स्वीट। डिप्लोमेटिक स्वीट का मतलब? वैसे यहाँ पर आम लोग ठहर नहीं सकते, वीवीआईपी लोग ही यहाँ पर ठहरते हैं, और इस वक्त तुम यहाँ पर रहोगे। तो मैं भी वीआईपी हूँ क्या? ऑफ कोर्स। ये आप क्या कह रही हैं? जाओ देखो। अरे बाप रे, क्या बात है? क्या बात है? कार्तिक, अब खुश हो ना? खुश? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हे भगवान। यहाँ सब कुछ आज तुम्हारा। हैव फन। मैं तुम्हें कल लेने आऊंगी। बाय। बाय। मैं जानता हूँ 2.5 लाख से कम तो बिलाने वाला है नहीं, फिर मैं क्यों चुप रहूंगा? पसंद आई ना? कार्तिक, तुम सच में खुश हो ना? सुबह से ऑटो निकालकर मीनाक्षी कॉलेज, पेरिस गार्डन, सी साइड घूमते रहता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिला तो फिर कहीं भी जाने को तैयार रहता हूँ। मुझ मामूली इंसान को तुम यहाँ लाकर पूछ रहे हो कि
तुम खुश हो कि नहीं? मेरे लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं है। अब देख मैंने तेरा कितना बिल बनाया है। देख देख जल्दी देख। हाँ? 2,40,000 का बिल, फिर भी कोई फर्क नहीं। ये क्या है? सुनो, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन का 2,40,000 का बिल आया है। अरे तुम चुप रहो। कमरे का पर डे 70,000 प्लस सर्विस टैक्स। 70,000? सुनो, इतने पैसे में बहुत बड़ा बंगला महीने भर के लिए किराए पर हो सकता है। 70,000 चलो फिर भी ठीक है। तुम लोग अंधाधुन लूट रहे हो, वो भी ठीक है। लेकिन ये वाइन, इसका तुमने 20,000 यस लगाया? सर, 20 बोतल वाइन का 20,000 रुपए। सुनो, वाइन शॉप में हाफ बोतल वाइन का 70 रुपया होता है। अरे तुम चुप रहो ना। ये हमें उल्लू बना रहा है। चुप तो रहो। दिस इज फॉर यू, थैंक यू। दिस इज माइन। मेरे एरिया Thank में you आना, so मैं much. बताता हूँ। गाड़ी साइड में लगाओ, मेरा घर यहीं है। ओके कार्तिक, तुम खुश हो जाओगे ये सोचकर मैंने तुम्हें वहां बुलाया। बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तेजू, फोन पर तुमने बताया नहीं कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, और मैंने भी नहीं पूछा कि क्या काम है। तुम मुझे अपना 5 मिनट का वक्त दोगी क्या? ओके, वेरी गुड। श्योर। संजू भैया, क्या है कार्तिक? अपनी साइकिल देंगे क्या? अरे ले जाना यार। हाँ, साइकिल? आओ 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 आओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, अच्छे से बैठना। स्टॉप स्टॉप कार्तिक स्टॉप, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉड, कार्तिक, ओह माय गॉड, स्टॉप, स्टॉप कार्तिक, स्टॉप, ओह स्टॉप। कैसे दोस्तों? कार्तिक स्टॉप प्लीज। अरे बैठो ना। दादी, 2 प्लेट इडली। कार्तिक, मैं ऐसी जगह नहीं खाती। चटनी थोड़ा ज्यादा डालना है दोनों में। कार्तिक, ला 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 ला। थैंक यू। तुम भी लो ना। थैंक यू। आओ। सुनो कार्तिक, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। चलो खाओ, पहले खाओ तो। कैसा लगा? याओ। ये क्या है? टिश्यू पेपर। दादी, कितना हुआ? 45 रुपए बेटा। 45 रुपया। पैसा लाना मैं भूल गया। अरे कार्तिक, मैं देती हूँ ना। तुम जाओ बेटी, कार्तिक को यहाँ नहीं, सब अरे लोग जानते पैसे तो ले हैं। लीजिए। तुम जाओ ना। हम्म। यही है मेरी लाइफस्टाइल। तुम्हें लगता है सब कुछ पैसे से खरीद सकते हैं? किस काम के लिए मांग रहे हो ये भी नहीं पूछा संजू भैया ने, और साइकिल दे दी। पास में पैसा भी नहीं था, पर पेट भर के नाश्ता भी किया दादी माँ की गाड़ी पर। इसी तरह मेरे आसपास सभी बड़े अच्छे लोग हैं। शायद ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। 2,40,000 रुपए खर्च करने लायक इंसान नहीं हूँ मैं ऐसा हुई नहीं, और ना ही बनना है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। बाय बाय तेजू, बाय। क्या चाल चलिए तूने कार्तिक।